हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएस कॉर्बो। आज से हम पीएसएल के रिलेटेड कंटेंट पर वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो जो टीम ने रिटेंशन की है उन पर वीडियोस बनाएंगे। उसके अलावा ड्राफ्ट के रिलेटेड आगे कुछ इन्फॉर्मेशन हम देंगे और उसके बाद जो जो फाइनल स्क्वाड्स बनेंगे ड्राफ्ट के बाद उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। तो काइंडली इंगेज करते रहिएगा, आपको तमाम तरह की पीएसएल की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर मुहैया करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल की रिटेंशंस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर की पीएसएल की। कह सकते हैं कि सबसे मशहूर फ्रेंचाइज, जिस फ्रेंचाइज की फैन बेस सबसे बड़ी है, डिफेंडिंग चैम्पियन जो लगातार 2 मरतबा पीएसएल जीत चुकी है। तो पहले हम बात करेंगे उनकी रिटेंशंस की, जो उन्होंने स्क्वाड रिटेन किया है, जो प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं। तो इसमें प्लाटिनम कैटेगरी में लाहौर ने रिटेन किया है शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ जिनकी ओरिजिनल कैटेगरी प्लाटिनम है लेकिन उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड में रिटेन किया है। डेविड वीजे डायमंड में रिटेन हुए हैं, जबकि गोल्ड में सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान रिटेन हुए हैं। सिल्वर कैटेगरी में मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान को रिटेन किया है। अगर देखा जाए लाहौर की इन रिटेंशंस को तो काफ़ी बैलेंस्ड रिटेंशन है। ये अपनी प्लेइंग 11 के 8 प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन कर लेंगे। तो इसके बाद अगर उनको ज़रूरत है तो मज़ीद 3 ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जिनको वो अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सके। अगर देखा जाए तो इस मरतबा लाहौर के अंदर की ड्राफ्ट में जो पिक्स है वो थोड़ी कह सकते हैं कि जैसी वो चाहते हैं होंगे वैसी नहीं मिली। उनकी प्लाटिनम में 6ठी पिक है और उसके बाद फिर प्लाटिनम राउंड 2 की पहली पिक उनकी है, जबकि वो फ़खर ज़मान को रिलीज़ कर चुके हैं। तो वो दोबारा फ़खर ज़मान को हमेशा की तरह ड्राफ्ट से पिक करेंगे और उसमें अगर उनको आरटीएम भी यूज़ करना पड़ा तो वो ज़रूर यूज़ करेंगे। तो फ़खर, एक तो उनके पास प्लाटिनम की 2 पिक्स बाकी हैं, उनमें से एक पिक तो फॉर श्योर फ़खर ज़मान होंगे और जो दूसरी पिक है उनमें लाहौर के अंदर चाहेगी कि वो एक स्पिनर ले लें, एक स्पिन बॉलर ले लें, क्योंकि राशिद खान की शिरकत यकीनी नहीं है और उनकी बैक सर्जरी हुई है। तो वो पीएसएल के इस इवेंट में उनकी शिरकत काफ़ी गैर मुतवक्के नज़र आ रही है। उसकी जगह पर लाहौर कोशिश करेगी कि कोई स्पिनर ले लें। नूर अहमद एक अच्छी पिक हो सकते हैं। उसके अलावा लाहौर को एक विकेट कीपर बैट्समैन की ज़रूरत है। तो विकेट कीपर बैट्समैन में लाहौर शायद अपने पिछले सीज़न में जिस तरह उन्होंने शावेज़ इरफान को पिक किया था, शायद वो शावेज़ इरफान जैसे प्लेयर को दोबारा पिक करें जो उनकी इमर्जिंग की स्लॉट भी फील करते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में एक इमर्जिंग प्लेयर का खेलना ज़रूरी होता है। उसके अलावा लाहौर को एक नंबर 4 के लिए या एक बैट्समैन चाहिए होगा, एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए होगा जिसमें वो एक लोकल प्लेयर की तरफ भी जा सकते हैं और फॉरेन प्लेयर की तरफ भी जा सकते हैं। फॉरेन प्लेयर्स में उनके लिए बेन मैकडर्मट एक ऐसी चॉइस हो सकते हैं कि वो चाहेंगे कि एक बेन मैकडर्मट जैसा प्लेयर जो टीम को स्टेबल करता है और अच्छी इनिंग्स खेलने की अहमियत के हामिल है। उसके अलावा लाहौर के अंदर के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा अगर जॉर्डन कॉक्स टाइप के कोई प्लेयर उनको मिल जाए जो उनके विकेट कीपर की ज़रूरियात को भी पूरा कर लें और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को भी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी वो प्रॉपर है। चलते हुए बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मरतबा ट्रेड विंडो में बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने इमाद वसीम को हासिल किया है, नसीम शाह को हासिल किया है। तो एक उन्होंने ट्रेड विंडो के अंदर ही अपना काफ़ी हद तक काम तो पूरा कर लिया है। अगर बात करें उनकी रिटेंशंस की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिटेन किया है शादाब खान और नसीम शाह प्लाटिनम कैटेगरी में। आज़म खान और इमाद वसीम को उन्होंने रिटेन किया है डायमंड कैटेगरी में। फ़हीम अशरफ, एलेक्स सेज और कॉलिन मनरो को किया है गोल्ड कैटेगरी में रिटेन और रुमान रईस सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए। तो जबकि देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी लाहौर के अंदर की तरह उनके जो प्लेइंग 11 के 8 कंटेंडर्स हैं जो फॉर श्योर प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो उन्होंने रिटेन कर ली और काफ़ी अच्छी कोर बिल्ड की है। 8 प्लेयर एक से बढ़कर एक और एक बहुत ही कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ किस्म की टीम जो उनकी आइडियोलॉजी को फेवर करती है उस तरह की टीम उन्होंने एक बना ली है इवन फॉर द ड्राफ्ट। अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ड्राफ्ट में किन चीज़ों की तरफ देखेगा, क्या चीज़ें उन्हें ज़रूरत होंगी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो अगर उनकी मौजूदा 8 प्लेयर्स को देखा जाए तो उनको जो ज़रूरत होगी एक
फिनिशर की ज़रूरत होगी, उसके अलावा एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एलेक्स हेल्स हैं जो ओपनिंग करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली, और कॉलिन मनरो काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट में वन डाउन या टू डाउन पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं, ओपन भी कर लेते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड उनको माजी में भी वन डाउन खिलाती रही है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कोशिश करेगी कि रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे किसी बैट्समैन को जो पावर प्ले को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं, उस जैसे किसी बैट्समैन को दोबारा ले आए अपनी टीम में। और लेकिन उनके जो प्लैटिनम में पिक है, फर्स्ट राउंड में उनके कोई पिक नहीं है, सेकंड राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड की आफ्टर लाहौर सेकंड पिक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनकी 8 पिक है प्लैटिनम में। तो उनको अगर रहमानुल्लाह गुरबाज को दोबारा अपने स्क्वाड में लाना चाहेंगे तो उनको RTM यूज़ करना पड़ेगा, या फिर उनके लास्ट ईयर के इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हसन नवाज़ जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट करते हैं, ऊपर से आकर तेज़ बैटिंग करने वाले, तो हसन नवाज़ जैसे किसी बैट्समैन की तरफ जाएंगे। उसके अलावा उनको एक फिनिशर चाहिए और एक फास्ट बॉलर चाहिए, तो वो फिनिशर के लिए शायद डैनियल सैन और टॉम करन जैसे और जेमी ऑर्डन जैसे प्लेयर्स जो मौजूद है, जो एक ऑलराउंडर का रोल भी प्ले करते हैं। तो इन जैसे प्लेयर्स की तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का झुकाव होगा। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक बॉलर की भी ज़रूरत है, तो उनमें भी रीस टॉपली, फजल अक फरूकी, ल्यूक वुड, डेविड बिली जैसे नाम मौजूद है जिनकी तरफ इस्लामाबाद जाएगी। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमर्जिंग कैटेगरी में किसी प्लेयर को रिटेन नहीं किया और इमर्जिंग कैटेगरी में उनकी पहली पिक है, तो ये उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि डोमेस्टिक के किसी भी अच्छे लड़के को, अच्छे परफॉर्मर को वो पहली पिक में पिक कर सकते हैं, क्योंकि इस मरतबा किसी भी इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर आप वाइल्ड कार्ड नहीं प्ले कर सकते। तो हुनैन शाह जैसे प्लेयर्स या मोहम्मद ज़ीशान जैसे प्लेयर्स जो हैं उनके लिए एक इस्लामाबाद के पास चांस होगा कि उनको पहली पिक में ही पिक कर लें, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर का एक अच्छे इमर्जिंग प्लेयर का पिक होना एक टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो में से कम एक प्लेयर, एक इमर्जिंग प्लेयर ने प्लेइंग 11 में खेलना होता है। तो इस्लामाबाद को इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा कि उनकी इमर्जिंग कैटेगरी में पहली पिक है। करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, जिसकी कैप्टनसी कर रहे हैं बाबर आजम। पेशावर ज़ल्मी की अगर रिटेंशंस की बात की जाए तो प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किया है बाबर आजम और रोहमन पावल को। डायमंड कैटेगरी में साइम अयूब और टॉम कैडमोर को रिटेन किया है। गोल्ड कैटेगरी में मोहम्मद हारिस को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रिटेन किया, जिनकी एक्चुअल कैटेगरी डायमंड थी और ब्रांड एम्बेसडर बनाने की वजह से वो गोल्ड कैटेगरी में आए हैं। उसके बाद आमर जमाल भी गोल्ड कैटेगरी में रिटेन हुए हैं, खुरम शहजाद सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए हैं और हसीबुल्ला खान इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी का अगर देखा जाए तो उनकी रिटेंशन की अगर बात की जाए तो बैटिंग फायर पावर है उनकी रिटेंशन में। अगर देखा जाए तो 6 प्रॉपर बैट्समैन है, एक ऑलराउंडर है और एक बॉलर है। तो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, उनके नंबर 1 से नंबर 7 तक के बैट्समैन जो हैं उनकी बैटिंग लाइनअप है वो रिटेन्ड है। उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बॉलर्स इतने रिटेन नहीं किए। उनके लास्ट 2 सीज़न के जो बेस्ट बॉलर थे अरशद इकबाल और सलमान रशाद, वो दोनों रिलीज़ हो गए। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि गोल्ड कैटेगरी में उनकी 2 पिक्स हैं। एक तो गोल्ड कैटेगरी की पहली पिक है उनकी, उनमें वो अपना एक बॉलर वो वापस पिक कर सकते हैं। दूसरा उनका जो बॉलर होगा उसको वो RTM के यूज़ करके भी दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड कैटेगरी में उनकी 2 पिक्स है। उसके अलावा पेशावर को ज़ल्मी को जो एक ज़रूरत होगी, एक स्पिनर की ज़रूरत है। सुफियान मुकीम लास्ट ईयर उनके बाद एक स्पिनर थे जिनको रिलीज़ करना पड़ा क्योंकि वो इंजर्ड है। तो पेशावर ज़ल्मी के पास प्लैटिनम में पिक नंबर 4 है। तो पेशावर ज़ल्मी कोशिश करेगी मुजीबुर रहमान या नूर अहमद जैसे किसी एक अच्छे नामवर स्पिनर को वो पिक कर लें, जो उनकी टीम के लिए एक अहम कड़ी हो सकते हैं। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी को ज़रूरत होगी एक ऑलराउंडर फिनिशर की, जो बॉलिंग भी कर सकते हैं और फिनिशिंग भी कर सकते हो। तो जिमी नीशम और अजमतुल्ला उमर जई जैसे प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद हैं। तो पेशावर कोशिश करेंगे कि फास्ट उन जैसे प्लेयर्स को हासिल कर सके। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशंस की जहाँ तक बात है तो बैटिंग फायर पावर से भरपूर रिटेंशन है पेशावर ज़ल्मी की। बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो क्वेटा ग्लैडिएटर के लास्ट 2 से 3 सीज़न अच्छे गए नहीं हैं। वो टेबल के बॉटम पर ही रहे हैं। इस मरतबा क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी हद तक रीबूट किया है, काफ़ी ट्रेड्स किए हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने इवन के मैनेजमेंट में भी चेंजिंग्स आई हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर इज़ लुकिंग फॉर सम चेंज। और अगर बात की जाए तो नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर्स की भी उन्होंने ट्रेड कर दिया, मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर को रिलीज़ कर दिया। अगर बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर की रिटेंशंस की,
तो राइली रूसो प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन हुए, जो मुल्तान से इफ्तिखार अहमद के बदले में ट्रेड होके आए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, जेसन रॉय और वानिंदो श्रीलंका डायमंड कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। मोहम्मद हसनैन अहमद और सरफराज अहमद गोल्ड कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। सरफराज अहमद को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनकी एक्चुअल कैटेगरी डायमंड कैटेगरी है। और विल स्मिथ सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। इमर्जिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने किसी भी प्लेयर को रिटेन नहीं किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर देखा जाए तो प्लैटिनम कैटेगरी में 2 पिक्स हैं। और जहाँ तक बात है क्वेटा को किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्वेटा को ज़रूरत है फास्ट बॉलर्स की, और प्लैटिनम कैटेगरी में उनकी पिक भी हैं, 2 पिक्स हैं। तो क्वेटा कोशिश करेगी कि मोहम्मद आमिर जो ड्राफ्ट में अवेलेबल होंगे, मोहम्मद आमिर और नवीन उल हक जैसे प्लेयर्स को पिक करे। उसके अलावा क्वेटा को एक फिनिशर की भी ज़रूरत है, और आसिफ अली एक लोकल ऐसे प्लेयर हैं जो ड्राफ्ट में जा रहे हैं, तो आसिफ अली पर भी उनकी नज़रें ज़रूर होंगी कि एक आसिफ अली के पाए के फिनिशर उनको मिल जाए। उसके अलावा क्वेटा को ज़रूरत होगी एक ऑलराउंडर की, चाहे वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर या पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हो। तो लोकल में अनवर अली और सलमान अली आगा जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, और इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो और मारियो शेफर्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े इन चल रहे हैं आजकल, उनकी फॉर्म भी अच्छी है और उनके स्किल सेट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये चीज़ें होंगी जो क्वेटा ग्लैडिएटर को मद्देनज़र रखनी होगी ड्राफ्ट में। माजी में लास्ट 2-3 सीजन उनके अच्छे गए नहीं, तो एक अच्छा शो करने के लिए उनको ये ड्राफ्ट बहुत अच्छे से खेलना होगा। आगे चलते चलते डिस्कस करेंगे मुल्तान सुल्तान को। तो मुल्तान सुल्तान एक बड़ी कंसिस्टेंट टीम है। जब से मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप में चेंजिंग आई हैं, तब से मुल्तान सुल्तान एक काफ़ी कंसिस्टेंट टीम रही है। पिछले 2 सीज़न में फ़ाइनल और उससे पहले तो PSL जीते भी हैं। तो मुल्तान सुल्तान की कंसिस्टेंसी का तो कोई जवाब नहीं है PSL में। उसके अलावा अगर उनकी रिटेंशंस पर आएँ तो प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान रिटेन हुए। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद क्वेटा से ट्रेड होके आए हैं। डायमंड कैटेगरी में खुशदिल शाह और उसामा मीर रिटेन हुए हैं। एंड गोल्ड कैटेगरी में अब्बास अफरीदी रिटेन हुए और एहसानुल्लाह इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो सिल्वर कैटेगरी में रिटेन हुए। एक्चुअल कैटेगरी उनकी गोल्ड थी। और फैसल अकरम जो कराची से ट्रेड होके आया है, वो इमर्जिंग कैटेगरी में रिटेन हुए हैं। मुल्तान सुल्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल कोर है PSL में। उनके तमाम रिटेंशन जो है वो लोकल है, और ये चीज़ उनके लिए एक हद तक जहाँ तक फ़ायदा मंद है, वहाँ पर एक उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि उनको ड्राफ्ट में एटलीस्ट 5 फॉरेन पिक्स करनी पड़ेंगी। तो ये फॉरेन पिक्स उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल होंगी, काफ़ी क्रूशल होंगी, और ये उनको देख कर करना होगा। लेकिन इसका भी उन्होंने शायद एक सोल्यूशन निकाल ही लिया है कि उनकी 10 आउट ऑफ फर्स्ट 11 पिक्स जो हैं वो पहली, दूसरी या तीसरी पिक है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में। तो ये उनको एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका देती है दूसरी टीमों के मुकाबले में बेहतर प्लेयर्स पिक करने का, क्योंकि उनकी बारी उनसे पहले आ जाएगी। अगर देखा जाए तो प्लैटिनम कैटेगरी की पहली पिक भी मुल्तान सुल्तान की है। तो मुल्तान सुल्तान को एक ओपनर की ज़रूरत है मोहम्मद रिजवान कंपेनियन की सूरत में, जो कि शान मसूद तो ट्रेड हो गए कराची को। तो मुल्तान की कोशिश होगी कि डेविड मल्लान या कायल मेयर्स जैसे एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर मिल जाए, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है। उसके अलावा ये भी है कि एक लोकल ओपनर में शर्जील खान एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, जिस पर मुल्तान सुल्तान की नज़रें हो सकती हैं। इस सूरत में मुल्तान सुल्तान को एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो दोनों के दोनों फास्ट बॉलर्स हैं वो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। तो मुल्तान सुल्तान की कोशिश होगी कि ल्यूक वुड, रीस टॉपी, डेविड विली, फजल हक फरूकी जैसे किसी भी बॉलर को अपनी टीम में शामिल किया जा सके। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान को नंबर 3 पर एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की भी ज़रूरत है। तो ड्राफ्ट में रासी वेनेड्यूसन जैसा कुछ बैट्समैन है जिस पर मुल्तान सुल्तान को कह सकते हैं कि शायद उन जैसे बैट्समैन की उनको ज़रूरत हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुल्तान सुल्तान को देखनी होंगी, और स्पेशली उनके फॉरेन पिक्स उनको देखना होगा। लास्ट में हम बात करेंगे कराची किंग्स की। तो कराची किंग्स भी जब से PSL जीती है उसके बाद उनका कोई रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है। वो भी टेबल के बॉटम पर रहे हैं, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। कैप्टनसी चेंज करके देखी, सब कुछ करके देखा, लेकिन रिजल्ट्स उनके लिए आ नहीं रहे। इस मरतबा कराची किंग्स ने भी काफ़ी हद तक रिबूट किया है, मैनेजमेंट में चेंजेस हुई हैं, प्लेयर्स काफ़ी ट्रेड किए हैं। हसन अली ट्रेड करके लेके आए हैं वो अपनी टीम में, मोहम्मद आमिर को रिलीज़ कर दिया। इस तरह इमाद वसीम की ट्रेड कर ली उन्होंने। तो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो रही है कराची किंग्स।
अगर उनकी रिटेंशन की बात करें तो प्लाटिनम कैटेगरी में कोई भी प्लेयर रिटेन नहीं किया। डायमंड कैटेगरी में चेज विंस और हसन अली जो ट्रेड होके आए हैं उनको रिटेन किया है। गोल्ड कैटेगरी में शान मसूद जो ट्रेड हो गए मुल्तान से आए हैं, और शुएब मलिक और तबरेज़ शमसी को रिटेन किया है। शुएब मलिक को उन्होंने अपना मेंटोर अनाउंस किया है जिनकी एक्चुअल कैटेगरी डायमंड थी। सिल्वर में मीर हमज़ा और मोहम्मद इखलाक को रिटेन किया है। मीर हमज़ा को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया है, और ये मर्चेंट कैटेगरी मोहम्मद इरफान खान नियाजी को रिटेन किया है। कराची के लिए ये ड्राफ्ट काफ़ी क्रूशल होगा क्योंकि दे आर गोइंग फॉर सम चेंजिंग्स, तो ये ड्राफ्ट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैनेजमेंट में भी काफ़ी चेंजेस आई हैं। अगर बात कीजिए कराची को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो कराची को एक शायद स्पिनर की भी ज़रूरत है, और मोस्ट प्रॉबेबली जैसे उनके पास प्लाटिनम में पिक है तो मोहम्मद नवाज़ जैसे एक स्पिनर की तरफ उनका झुकाव ज़रूर होगा, क्योंकि वो अवेलेबल भी हैं। तो शायद मोहम्मद नवाज़ को पिक करे कराची ड्राफ्ट में। उसके अलावा अ, उनको एक कह सकते हैं कि पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो अच्छे पेसर भी हो और बैट्समैन भी हों, जैसे कि रमारी को शेफर्ड है, इस तरह के प्लेयर की भी तलाश होगी। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन उनको चाहिए होगा, जैसे रीज़ा हैंड्रिक्स हैं, सैम हेन हैं, बेन मैकडरमट हैं, या जॉर्डन कॉक्स जैसे प्लेयर की उनको ज़रूरत होगी, और वो ज़रूर इन जैसे प्लेयर का और होगा और उनको देख रहे होंगे। तो ये था हमारा PSL रिटेंशंस का एक एनालिसिस कह सकते हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना फीडबैक भी इसी तरह दे सकते हैं। काइंडली एंगेज करते रहिए, और जैसे जैसे PSL करीब आती जाएगी कंटेंट की रफ्तार और मिकदार दोनों बढ़ती जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।